पता है शिव जी में जल क्यों चढ़ाना चाहिए? किसी को पता है? एक तो यह है कि भगवान को प्रिय है जलधारा, पर क्यों प्रिय है, क्यों शिव जी में जल चढ़ाया जाता है? किसी को पता है? नहीं पता, इसीलिए काम नहीं होता। आजकल क्या है कि हम करते तो हैं पर हमको पता नहीं है कि क्यों करना चाहिए। देखिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक कर्म की महत्वता क्या बचेगी? पता तो होना चाहिए कि क्यों। पर लेकिन हमसे कोई पूछ देता है कि शिव जी में जल क्यों चढ़ाते हो, तो हम कहते हैं कि सब चढ़ाते हैं इसलिए। या कई लोग दो कदम और आगे होते हैं, वो कहते हैं हमारे पिताजी चढ़ाते थे, हमारे दादाजी चढ़ाते थे, इसलिए हम चढ़ाते। पर आखिर क्यों भगवान शिव में जलधार चढ़ाई जाती है? आपने देखा होगा शिव जी के ऊपर एक कलश लगा रहता है, उससे बूंद बूंद टपकती रहती। क्यों? आजकल ज्ञान का बहुत अभाव है, लोग करते सब हैं पर पता उनको कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी रखिए। जिस दिन आपको जानकारी पता होगी कि क्यों, देखिए विश्वास श्रद्धा ज्ञान पर टिकती है। जब ज्ञान होता है तब श्रद्धा होती है, तब विश्वास होता है। इसलिए आजकल क्या है कि हम लोगों में श्रद्धा भी बन जाती है पर विश्वास नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। यमन, इसलिए श्रद्धा के साथ ज्ञान का होना अति आवश्यक। तो पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोग इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कथा क्यों सुननी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा उत्तर बताइए जिससे संतुष्ट हो अगला व्यक्ति। क्यों सुननी चाहिए कथा? या हम शिव जी में जल चढ़ाते तो क्यों चढ़ाना चाहिए शिव जी में जल? इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना, जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि सब कह रहे हैं इसलिए चढ़ाओ। कई लोग तो सोचते हैं कि अब घर वालों ने कहा है, चढ़ाना भी है तो शिव जी में जल चढ़ाते हो कैसे? आधा शिवलिंग में और आधा बाहर, जल्दी जल्दी चढ़ाया भागे। शिव जी पर जलधार चढ़ती है क्यों? क्योंकि भगवान, अच्छा आप लोगों से कोई पूछे तो उसको बताना, तो ध्यान से सुनना। जलधारा क्यों चढ़ती है? क्योंकि भगवान शिव के कंठ में क्या है? विष है। और जो कंठ में विष है, उस विष से भगवान का शरीर गर्म हो जाता है। भाई सामान्य विष नहीं है, कालकूट विष है। कोई और पीता तो बचता भी नहीं, कोई एक बूंद पी ले तो मर जाए। अरे शरीर भी ना मिले, जल जाए, इतना भयंकर विष है। वो तो भगवान शिव हैं जिन्होंने उसे धारण कर रखा है। और कंठ में विष है तो भी कई बार भगवान शिव को उससे गर्म हो जाता है। इसलिए जब आप जल धारा चढ़ाते हो तो भगवान शिव का शरीर ठंडा हो जाता है, भगवान शिव को शांति मिलती है, आराम मिलता है। हाँ? इसलिए भगवान शिव पर जल धारा चढ़ाई जाती है कि भगवान को शांति मिले। जैसे आपने बद्रीनारायण भगवान को देखा है, बद्रीनाथ में उनको ठंडे पानी से नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं। बद्रीनाथ जी को जो लगता है, उनके पूरे वक्षस्थल पर चंदन लगाया जाता है। बताओ, बाहर बर्फ है, ऐसी भयंकर बर्फ, और फिर भगवान को लगाते हैं चंदन। चंदन कैसा होता है? ठंडा। और वो ऐसा चंदन है, हम तो जब गए थे अंदर बैठे आरती में सम्मिलित हुए तो प्रसाद के रूप में सब उन्होंने दिया। आप चंदन माथे पे उसको लगा लो तो सामान्य हम लगाएं तो जलन होना शुरू हो जाता है, इतनी ठंडक है उसमें। और भगवान पर पूरी परत चढ़ाई जाती है चंदन की, इतनी मोटी परत रहती है लगी हुई। क्यों? बोले भगवान तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं तो भगवान इतनी तपस्या करते हैं कि उस तपस्या से भगवान के शरीर का तेज बढ़ने लगता है और भगवान का शरीर जलने लगता है। इसलिए भगवान को चंदन लगाया जाता है। ये भक्तों के भाव हैं।
और भगवान शिव भी निरंतर एक तो तपस्या में रहते हैं, दूसरा कंठ में विष है। अच्छा, आप शिव जी को ध्यान से देखो तो कोई भी वस्तु उनसे मेल नहीं खाती। आप कहेंगे कैसे? तो देखो, ऊपर है गंगा और गंगा के बगल में है चंद्रमा, और चंद्रमा के नीचे है नेत्र, तो वो है अग्नि। तो अग्नि, जल और शीतलता तीनों। अच्छा देखो, ऊपर है जल, सिर में गंगा जल, और यहां है अग्नि, तृतीय नेत्र अग्नि स्वरूप में कहा जाता है, अग्नि। अच्छा, यहां है चंद्रमा यानी अमृत, और कंठ में है विष। पर लेकिन फिर भी भगवान शिव